चिंतन उसे कहते हैं जिसमें कि भूतकाल के लिए विचार किया जाता है। भूतकाल हमारा किस तरीके से व्यतीत हुआ इसके बारे में समीक्षा करिए। अपनी समीक्षा नहीं कर पाते, दूसरों की समीक्षा करना जानते हैं। पड़ोसी की समीक्षा कर सकते हैं, बीवी के दोष निकाल सकते हैं, बच्चों की नुक्ताचीनी कर सकते हैं, सारी दुनिया की गलती बता सकते हैं, भगवान की गलती बता देंगे, भक्त की गलती बता देंगे। कोई भी ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसको आप गलती न बताते हो। लेकिन अपनी गलती का विचार भी नहीं करते। अपनी गलतियों को हम विचार करना शुरू करें और अपनी चाल की समीक्षा लेना शुरू करें और अपने आप का हम पर्यवेक्षण शुरू करें तो ढेरों की ढेरों चीजें ऐसी हमको मालूम पड़ेंगी जो हमको नहीं करनी चाहिए थी। 24 गायत्री मंत्र में 2 उद्देश्य हमारे हैं। एक तो ये कि आप लोगों को गायत्री मंत्र का शुद्धोच्चारण हो जाए और एक आप लोगों के बोलने के साथ साथ में हमारी वाणी का भी समावेश हो जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक ऐसे ब्रह्म ऋषि की मैं चर्चा आप करने जा रहा हूं जो इस आज के कार्यक्रम में अंतिम है। आज के कार्यक्रम में जिनकी आयु का किसी को ज्ञान नहीं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके विषय में कहा करते थे कि जब हम छोटे से बच्चे थे तो हमारे दादा हमें इनके पास ले जाया करते थे, और हमारे दादा कहा करते हैं कि जब हम छोटे से बच्चे थे हमारे दादा इनके पास ले जाते थे। हमारे दादा के दादा ये कहा करते थे जब हम छोटे से बच्चे थे तो हमारे दादा उनके पास ले जाया करते थे। हमारे दादा के दादा के दादा के दादा कहा करते थे जब हम छोटे से बच्चे थे। बात बहुत दूर तक जाएगी। कहा जाता है कि जॉर्ज पंचम के छोटे भाई ने इनको अपना गुरु माना था। नेपाल राज्य की 20 पीढ़ियां इन्हें अपना गुरु मानती रही हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में 1970 तक इनका चित्र विद्यमान था, बाद में हटा दिया गया। आयु का किसी को कोई ज्ञान नहीं। कोई कहता है 800 वर्ष, कोई कहता है 1000, कोई कुछ भी। लेकिन सुनते हैं कि रामानुजाचार्य के ये पट्ट शिष्य थे और अक्सर नदियों के किनारे वास करते थे, फूस का मचान बनाते थे। मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य है इनके दर्शन करने का। मैं आंखें बंद करके आज भी इस समय इनके मचान के सामने खड़ा हूं। जब किसी पर बहुत प्रसन्न होते थे, उसे आशीर्वाद देना चाहते थे तो मचान से टांग लटकाते थे और जिसे आशीर्वाद देना उसके सिर पर रख देते थे। और दूसरी बात, जब कोई मिलने वाले जाते थे तो पूछते, पहले देखते थे हवा कहां से आ रही है। हमेशा हवा को अपनी पीठ के पीछे से रखते थे और आने वाले भक्तों को सामने, ताकि हवा छूती हुई उनको सामने की ओर चली जाए। उस महान ब्रह्म ऋषि का कोई एक नाम रहा ही नहीं, लेकिन जब उन्होंने शरीर त्यागा, स्थूल शरीर त्यागा, सूक्ष्म तो जा ही नहीं सकता, उस समय उनका नाम था देवराहा बाबा। देवराहा बाबा वृंदावन के पास, अंतिम समय में वृंदावन के पास यमुना के तट पर एक फूस का मचान बना करके रहते थे और आजीवन जब तक उनको देखा गया वो वैसे ही दिखे। कहने वाले कहते हैं, क्योंकि इतने बड़े महायोगियों के बारे में कुछ स्थापित रूप से कह पाना कठिन हो जाता है, कहते हैं कि उन्हें खेचरी मुद्रा सिद्ध थी, जिसके कारण वो ऊपर से टपकने वाले अमृत का क्षय नीचे दी एसिमिलेशन प्रोसेस में जाने ही नहीं देते थे, ऊपर ही उसका काम हो जाता था। इसी कारण उन्होंने अपनी आयु को इतने समय तक रखा। यह भी कहा जाता है कि जाने के बाद उनकी काया को जब यमुना में डाला गया तो बाद में यमुना में काया मिली ही नहीं। क्या है क्या नहीं हम सब नहीं जानते। वो कहा है ना, थितवार न जोगी जाने, जाने सोए जो निरंजन होए। देवराहा बाबा के इस चरित्र के बाद एक छोटे से पड़ाव के लिए मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। आइए अनुभव करते हैं। यहां नहीं करना है, नहीं यहां झमेला है, यहां अनुभव करते हैं ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा जी को।
राम जय राम